वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिकर्सन की मदद से हम कैसे नेचुरल नंबर्स का सम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका हम कंप्लीट लॉजिक यहाँ पे देखेंगे या रिकर्सन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, एंड देन इस प्रोग्राम का हम लॉजिक समझेंगे, एंड देन फाइनली इसको हम प्रोग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने समझना है और हमने यहाँ पे निकालना है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का हम यहाँ पे सम निकालेंगे और यहाँ पे जो हम टेक्निक या मेथड यूज़ करेंगे वो होगा रिकर्सन। तो देखिए, किसी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिकर्सन का जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपल सा है, और इसमें आपका एक फंक्शन की बॉडी के अंदर या फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग भी होती है। यानी कि सिंपल सा है, जब एक फंक्शन जो है वो खुद को ही कॉल करेगा, यानी कि फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इसको हम बोल देते हैं कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल इसका देखें पाइथन के अंदर, तो डेफ पी एंड पी के अंदर से जो हमने कॉलिंग कर दी पी को ही कर दिया, तो देखिए क्लियरली ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, यानी कि खुद को ही कॉल करेगा एंड अगेन ये कॉलिंग जो है होती ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसको हम बोल देते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अगर कभी पूछा जाए तो कौन सा रिकर्सिव फंक्शन है, तो सिंपल सा आप एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे अब ये रुकने वाला तो है नहीं। तो कभी भी आपको अगर रिकर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो रिकर्सिव की प्रॉब्लम में हम यहाँ पे एक बेस कंडीशन यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि एक बेस यहाँ पे हम बनाते हैं, बेस कंडीशन जो कि रोकने में हेल्प करेगा, या इसको हम टर्मिनेटिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो जब ये आपका रुकेगा तभी आपका एक प्रॉपर हुआ, और ये काम करता है डिवाइड एंड कॉन्कर का जो मेथड है, डिवाइड एंड कॉन्कर, या आप इसको सिंपली डिवाइड डिक्रीज एंड कॉन्कर भी कह सकते हैं। यानी कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिक्रीज करना या डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट में, और तब तक करना जब तक कि वो हम कॉन्कर ना कर सकें, उसको अचीव ना कर सकें उसके बेसिक एलिमेंट को। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अब इस दोनों को यूज़ करेंगे, यानी कि डिवाइड एंड कॉन्कर, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे और एक बेस कंडीशन भी बनाएंगे। तो से हमने यहाँ पे जो नंबर लेना है वो है 5। आप चाहे तो यूज़र से भी पूछ सकते हैं, यानी कि 5 नेचुरल नंबर्स का सम। तो डेफ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम, एंड यहाँ पे नंबर आपका आएगा, एंड बेस कंडीशन में मैं बना रहा हूँ इफ़ n इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ से चुपचाप रिटर्न कर देंगे 1 को। यानी कि अगर 1 वैल्यू होती है तो 1 रिटर्न करना है। तो ये हो गया हमारा बेस कंडीशन, जो बेस है यानी कि 1 पे रुकना है, ये हमें पता चल गया। एंड देन हम यहाँ पे एल्स हम रिटर्न यहाँ से कर रहे हैं, हमने कहा n नंबर्स को सम अप करना है, और इसके नीचे के जितने भी नंबर हैं, यानी कि सम के साथ अगर मैं 4 जोड़ूँ, देन 3, देन 2, तो इस तरीके से 5 नंबर है तो 5 4 3 2 1 सभी जुड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम n-1, एंड देन मैं इसको कॉल करता हूँ और एक वैल्यू दे देता हूँ 5। तो देखिए हमारा प्रोग्राम तो तैयार हो गया। इस लॉजिक को अब हम समझते हैं। तो ये आपका वर्किंग यहाँ पे कंडीशन है, और ये आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन है या बेस कंडीशन है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल किया 5 दे के, तो एक फंक्शन है, इसमें वैल्यू आई 5, तो वैल्यू 1 नहीं हुई है, तो कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, एल्स वाला। तो एल्स में हमने लिखा है n प्लस सम n-1, यानी कि n प्लस सम n-1, यानी कि सम ने खुद को कॉल किया और एक वैल्यू कम कर दी n-1, यानी कि 4। तो देखिए ये खुद को कॉल करेगा, तो यहाँ पे हम आ गए अब 4, एंड अभी भी वैल्यू 1 नहीं हुई है, तो 4 प्लस अगेन ये खुद को कॉल कर रहा है सम 3, क्योंकि यहाँ पे n जो स्टेटमेंट है n प्लस सम, तो n की वैल्यू यानी कि 4 एंड n-1 यानी कि 3। तो इसने कॉल किया, तो अगेन हमारा जो यहाँ पे बनाया है बनेगा उसमें आएगा 3, एंड यहाँ पे वैल्यू है 3 प्लस सम 3-1 यानी कि 2, तो अगेन ये खुद को कॉल करेगा, एंड वैल्यू यहाँ पे आ गई आपका 2, एंड यहाँ से 2 प्लस सम वैल्यू 1 माइनस करेंगे तो 1, एंड फाइनली यहाँ पे जो हमारा लास्ट फंक्शन कॉलिंग होगी 1। तो देखिए जैसी वैल्यू 1 हुई है तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे थे, 1 को, तो ये रिटर्न कर देगा 1 को, तो ये 1 आ गया आपका यहाँ पे। अब इस फंक्शन ने इसको कॉल किया था, तो वापस यहीं पे हम वापस पहुँचेंगे, तो इस ब्लॉक की जगह या इस ब्लॉक में जो वैल्यू है वो है 1, यानी कि वहाँ से 1 रिटर्न हुआ, तो इस ब्लॉक में वो वैल्यू आएगी, तो 2 प्लस 1 वैल्यू हो गई 3, और ये फंक्शन भी रिटर्न कर रहा था। यहाँ पे देखिए रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये रिटर्न करेगा सिंपली 3, तो यहाँ से 3 रिटर्न आया, एंड इस ब्लॉक की जगह मैं लिख सकता हूँ 3, तो 3 प्लस 3 6, और इसने भी रिटर्न किया था इस फंक्शन को, और यहाँ पे आ गया आपकी वैल्यू 6, तो इसकी जगह मैं 6 लिख सकता हूँ, तो 4 प्लस 6 हो गया 24, और इसने कॉल किया था सिंपली इस फंक्शन को, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आपका 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी
वो आ जाएगी 10। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह मैंने लिख दिया 10 एंड फाइनली 10 + 5 आपका होता है 15। और इस फंक्शन को हमने कॉल किया था सिंपली यहाँ से, तो इसकी जगह आ गया 10, यानी कि इस ब्लॉक की वैल्यू में आपका 10 आ गया। एंड उसको आप चाहें तो बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखिए बेस कंडीशन तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 5 नंबरों का सम निकालना था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम इसने खुद को कॉल किया। ऐसे अगर आप इवन ऑड में ट्राई करेंगे तो ये 1 स्टेप यहाँ पे कम लेगा। एंड ऐसे ही आप चाहें तो फैक्टोरियल वगैरह जो प्रोग्राम है वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। तो मेन यहाँ पे आपने बनाना होता है बेस कंडीशन को। तो चलिए इसका प्रोग्राम भी हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने लॉजिक इसका समझ लिया है। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं सिंपली सम, और ये हमने करना है रिकर्सन की मदद से। तो आप चाहें तो यूज़र से भी जो वैल्यू है वो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम कोड यहाँ पे लिखते हैं डेफ सम, एंड यहाँ पे आ गया n। तो इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन देनी है इफ़ n जो है अगर इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमको रिटर्न कर देना है 1 को। तो ये आपकी काम जो कंडीशन कर रही थी वो है। एंड इसके बाद हम एल्स में यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर ये नहीं होती कंडीशन तो सम के अंदर हमने n यानी कि नंबर के साथ प्लस करना है, और सम को ही हमने कॉल किया था n-1 वैल्यू देके। तो हमारा प्रोग्राम जो है बन गया है। तो हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर इसको डाल देते हैं सम, और यहाँ पे हम लिखते हैं 5। तो इसका जो आंसर हमारा आया था वो आया था 15। तो इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 15। तो आप चाहें